नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए बहुत जल्दी 3 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। एनटीए के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, अगर मैंने किसी आंसर की को चैलेंज किया, तो क्या आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे इफ माय चैलेंज इज एक्सेप्टेड? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द ड्रॉप्ड क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसके साथ क्या होगा? उसके 2 कंडीशन होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन के हम आंसर करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, सीयूईटी पीजी का जो बैच है 2024 के लिए 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। ये आपको सेमेस्टर 5 में हेल्प करेगा, सेमेस्टर 6 में हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपने जो 5 साल में नहीं सीखा और आगे जो नहीं सीखेंगे 5 साल में, गारंटी के साथ ये 5 महीने के बैच में आप सीखने वाले हैं। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो जामिया के टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स हमारे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा तो सीपीईटी में क्वेश्चन नोट से आता है। आप अगर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखिए तो नोट से क्वेश्चन है। आप अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखिए तो नोट से क्वेश्चन है। अगर आप एक और दो अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम हुआ है, अभी असम के स्टूडेंट्स ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो वो भी नोट से है। जेएनयू के लिए, ड्यू के लिए, बीएचयू के लिए, एचसीयू के लिए आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। अफोर्डेबल बैच है 3000 रुपीज में। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग बहुत लेट से ज्वाइन करते हैं, दिसंबर में, जनवरी में, तब तक लेट हो जा चुका होता है। उस समय के बाद भी स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप अगर पहले से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा बात, अब चलिए आंसर की पर आ जाते हैं। देखिए, आपको ना इंडिविजुअली कोई भी आंसर की को चैलेंज नहीं करना। अगर मैंने कोई क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए मैंने 26 के आंसर की को चैलेंज किया, तो अगर मैं 26 के आंसर की को चैलेंज करूंगा, तो अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मार्क्स दिया जाएगा, सबको मार्क्स मिलेगा, राइट? अब आप चैलेंज कब कर सकते हैं? चैलेंज आप तब कर सकते हैं जब आपके दिमाग में ऐसा लगे कि नहीं, एक ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, इसके बारे में कोई यूट्यूबर ने बात नहीं किया, इसके बारे में कोई प्रोफेसर ने बात नहीं किया। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को कोई और स्टूडेंट चैलेंज नहीं करेगा, तो आप दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते, तब आपको खुद से चैलेंज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। वरना आपको 200 रुपए पर क्वेश्चन चैलेंज में आपको पे करना पड़ता है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। तो मोस्टली जो है ना, सब कोई चैलेंज नहीं करते। मैं यूजीसी नेट जो है मैंने बहुत बार क्रैक किया है, जेआरएफ 99.6 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है मैंने। तो मैंने आज तक कोई चैलेंज वाले नहीं किया किसी आंसर की को। मुझे पता रहता है अच्छा ये गलत है, ये गलत है। खुद चैलेंज होता है, कौन कौन चैलेंज करते हैं भगवान जाने, मेरा भी करेक्ट होकर आ जाता है। तो पहला बात तो ये। दूसरा बात, अगर ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, और ये एनटीए जितना भी एग्जाम लेता है सबके लिए वैलिड है। आप आईआईटी जेई की बात करें, आप नीट की बात करें, आप बात करें सीयूईटी पीजी की, यूजीसी नेट की, सीयूईटी यूजी की, तो जितने भी एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं सब में सेम रूल होता है कि इफ एनी वन इज चैलेंजिंग एनी आंसर की एंड इफ दैट चैलेंज इज एक्सेप्टेड, देन that student will obviously get the marks, but other students will also get the marks जिसका करेक्ट होगा आंसर की को एक्सेप्ट करने के बाद। ओके, उसके बाद ड्रॉप क्वेश्चन के साथ क्या होगा? तो ड्रॉप क्वेश्चन के साथ देखिए, जो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया और उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर रखा है, तो अटेम्प्ट कर रखा है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे यूजीसी नेट में होता क्या है ना, देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स एट ऑल। सो एवरीबडी इज अटेम्प्टिंग ऑल द 100 क्वेश्चंस, तो वहां तो ड्रॉप क्वेश्चन में सबको मार्क्स मिल जाता है, बिकॉज देर इज द रेयर केस कि किसी स्टूडेंट ने ड्रॉप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। बिकॉज 100 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, तो नेगेटिव मार्क्स है नहीं, तो सब सब क्वेश्चन को टिक करके आते हैं। बट सीयूईटी पीजी में देर इज द चांस, राइट? अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है, इफ यू डिडंट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और ड्रॉप हो गया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका कुल मिला के डायनेमिक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप आंसर की को देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक वाला जो सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का है, तो मैंने लेक्चर बना रखा है, उसमें 1000 के आसपास व्यू भी आ चुके हैं। आप जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, उसमें मुझे लगता है 2 क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा, मुझे नहीं लगता ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉप होगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन और मुझे लगता है सेक्शन ए का ड्रॉप होने वाला है। जैसे एक तो वो आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन शायद से देकर रखा है, जहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटी को लिया है आर्टिकल 51A में, तो वो ड्रॉप होने वाला है। और भी एक दो क्वेश्चन हैं जो ड्रॉप होंगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक के क्वेश्चंस को देखा हूं, उसमें से मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप होने वाले हैं। और इसके बारे में मैंने बात भी की थी, आप उस लेक्चर को भी जाकर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू आर इन सेमेस्टर 5, यू आर मिसिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सीयूईटी पीजी क्लासेस बाय पढ़ो तो ऐसे, बाय अभिषेक कुमार मिश्रा। दैट इज ओनली मी।
क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैं ही पढ़ाऊंगा, आप सब जानते हैं अगर आप लंबे समय तक मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर के साथ।